मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। 25 करोड़ लोगों का हक लेकर उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा, IPPs का मसला हल ना किया, तनख्वाहदार तबके पर लगने वाला टैक्स वापस ना लिया तो धरना पूरे मुल्क में फैल जाएगा। वफाकी हुकूमत नाअहल इदारों से दरखास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं कि आपने लाकर बिठाए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत अंदर कुछ बाहर कुछ और है। और हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मालिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आए मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें। बायस गौहर ने कहा, हुकूमती जमात का तर्ज अमल गैर सियासी है। ये क्या हुआ, आए बैठे मुज़ाकरात करें, क्या दावत इस तरह देते हैं? जमात इस्लामी ने कारकुनों की रिहाई तक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राब्ता। मुतालबात दरियाफ्त किए। लियाकत बलोच ने कहा, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारफीन को बिल में 50% रियायत दी जाए। बिलों में स्लैब रेट खत्म किए जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। लियाकत बलोच बोले, हुकूमत ने अब तक हमारे लोगों को रिहा नहीं किया। कारकुनों की रिहाई की सूरत में ही मुज़ाकराती अमल शुरू करेंगे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। धरने में शरीक नौजवानों ने बोरियत भगाने का तरीका ढूंढ लिया। नौजवानों ने सड़क पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। जमकर चौके छक्के मारे। कुछ नौजवानों ने रोड को फुटबॉल स्टेडियम बना लिया। लियाकत बाग के बाहर फूड स्टॉल्स भी सज गए। बिरयानी, चने, फल और मशरूबात बेचने वालों की चांदी हो गई। नौजवानों ने लियाकत बाग में टेंट सिटी भी कायम कर दी। फवाद चौधरी की कामयाब पावर शो करने पर जमात इस्लामी को मुबारकबाद। बयान में कहा, जमात इस्लामी JUI और GDA कामयाब सियासत चाहती हैं तो इत्तेहाद करना होगा। बानी PTI से इत्तेहाद ना किया तो इनकी अशरों से जारी सियासत में नतीजा ही रहेगी। PTI को इस वक्त अवामी कुव्वत दिखाने के लिए इन जमातों की तंजीम की जरूरत है। असद कैसर और अचकजई तेजी दिखाएं ताकि मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो। एप्लीकेशन फाइल हो गई है आज। उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेंबर्स हैं उनके खिलाफ रेफरेंस प्रेसिडेंट को भेजा जाए, उनको अपने ओहदों से हटाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं उन्होंने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की भी खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की इस्तदा। कहा, इल्जामात साबित होने पर इन अफराद की बरतरफी की सिफारिश की जाए। शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तस्करा। मौकफ अपनाया। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखें। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंतखाबात से बाहर किया। मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। अब PTI के खिलाफ अदालतों में फरीक बना हुआ है। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। जराए का कहना है, कौमी असम्बली इजलास में फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई की शाम 5 बजे तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडहॉक जजेस की तैनाती 1 साल के लिए की गई। दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। वज़ीर आज़म ने कमेटी की मंजूरी दी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम कमेटी में शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ भट्ट हाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खारजी नूर वली महसूद की फोन कॉल का फोरेंसिक टेस्ट कराया गया जो मुस्बत आया। टेस्ट से साबित हुआ आवाज खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ भट्ट हाजी की है। खारजी नूर वली महसूद ने अहमद हुसैन को सरकारी इमलाक, स्कूलों पर हमलों की हिदायत दी। मीर अली में गर्ल्स स्कूल को तबाह, टांग से ताल्लुक रखने वाले टीचर मीरा जान को कत्ल किया गया।
आईपीपीज, बेरोजगारी, महंगाई बड़े मसले हैं। आईपीपीज का मसला ठीक किए बगैर पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, हर जुमे की नमाज के बाद लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि आईपीपी से लेकर ओवर बिलिंग पर मुताल्लिका हुक्काम से बात की। आईपीपीज 36% की पैदावारी सलाहियत पर 26.87 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रहे हैं। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस की ये शरह 8 रुपए फी यूनिट होनी चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट्स की ये शरह 700 अरब रुपए सालाना बनती है। कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर गिजरी में एक अलामती प्रोटेस्ट करेंगे। आप ये ओवर बिलिंग खत्म करें, ये 31वें दिन मीटर चेक करना खत्म करें। ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का कल के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में ओवर बिलिंग हो रही है। कल अलामती तौर पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर खड़े होंगे। लोड शेडिंग के बावजूद भी बिल कम नहीं हो रहे। अवाम को रिलीफ देने के लिए इनकम और सेल्स टैक्स हटाना होगा। आईपीपीस को लगाने के वक्त हिकमत अमली बनानी चाहिए थी। इसराइल ने बच्चों और मरीजों का कत्लेआम बंद न किया। अस्पताल और स्कूल पर बमबारी में बच्चों समेत 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने दीरुल बलहा में स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें बेघर खानदानों ने पनाह ले रखी थी। स्कूल पर बमबारी में हलाकतों की तादाद 32 हो चुकी। खान यूनुस में घर पर इसराइली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। बनी साले में बमबारी से एक बच्चे समेत 2 शहरी शहीद हुए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 39,258 तक पहुंच चुकी है, जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे शामिल हैं। खान यूनुस में इसराइली बर्बरियत के 22.5 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हुए। खान यूनुस के मुहासरे से अशाए खुरोनोश और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फलस्तीन में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत कर दी। कहते हैं फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी जिम्मेदारियां पूरी करे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस का इसराइल से मुतालिक बयान तौहीन आमेज करार दे दिया। फ्लोरिडा में ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेतन्याहू ने बताया यरगमालियों की रिहाई के लिए वफ्द अगले हफ्ते रोम जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में कमला हैरिस ने गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वाज़ेह किया था कि गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। कमला हैरिस कहती हैं वो ट्रंप से सदारती मुबाहिसे के लिए तैयार है। इंतखाबात से पहले वो ट्रंप को मुबाहिसे में भी हराना चाहती हैं। अमरीकी सेनेट में भारत को नवाजने के लिए पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इक़दामात की सूरत में पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट नामी बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। बिल में कहा गया है अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ दहशतगर्दी और प्रॉक्सी गिरोहों से मुतालिक कांग्रेस को रिपोर्ट पेश करे। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है तो उसको सिक्योरिटी इमदाद हासिल करने से रोका जाए। भारत के साथ नेटो इत्तेहादियों जैसा सलूक किया जाए। भारत को रूसी असलहे की खरीदारी में पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना दिया जाए। खित्ते में चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख रोकने के लिए भारत की मदद की जाए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। मुसल्लह फौज और सर्विसेज चीफ का कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत। शहीद के आबाई गांव संघोड़ी में उनकी यादगार पर पुरवकार तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मिट्टी की हिफाजत को अपनी जान पर फौकियत दी। आइंदा नस्लों के लिए वतन से वफा की लाजवाल मिसाल कायम की। पाकिस्तानी कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकती। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों के शाना बशाना खड़ी है। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह ने रुखसत किया।
सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने पाकिस्तान के लिए मुआशी मुश्किलात और कर्जों के बोझ से निकलने की दुआ की। गुजरात के गांव लादिया के करीब पेशी पर जाने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। मकतूलीन की शनाख्त मलिक ताहिर, मलिक इरफान, शहजाद और सुफियान के नाम से हुई। आईजी पंजाब ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने की हिदायत कर दी। भिंबर आजाद कश्मीर में बारिश, नदी नाले बिफर गए। गढ़ा लेलिया में घर की छत गिर गई, बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बरनाला के बरसाती नाले से लड़की की लाश मिली। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड डोलई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात, डस्का और वजीराबाद में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। मानसून के नए स्पेल के पेश नजर एनडीएमए ने सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। पाकिस्तान में ए लेवल का रियाजी का पर्चा लीक हुआ। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहान की तहकीकात में साबित हो गया। बच्चों को रियाजी के मार्क्स ना देने का फैसला। बाकी इम्तिहान की परफॉर्मेंस के मुताबिक नंबर्स दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मई को रियाजी का पर्चा लीक हुआ, जिसे बेशतर तलबा ने इम्तिहान से कबल देखा। दोबारा इम्तिहान देना चाहें तो नवंबर में दे सकेंगे। दोबारा इम्तिहान की फीस नहीं ली जाएगी। कल आधा कराची पूरे दिन गैस से महरूम रहेगा। ट्रांसमिशन पाइपलाइन जोड़ने के लिए गैस की फराहमी इतवार की सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। सिरजानी के तमाम सेक्टर्स, नॉर्थ कराची, मंगू पीर, कस्बा, औरंगी टाउन के मकीन मुतासिर होंगे। नॉर्थ नाजिमाबाद, पेट्रोल बी एरिया, बफर जोन, साइड, बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में भी 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। केमाड़ी, गुलशन मेमार और सुपर हाईवे के अतराफ भी गैस नहीं आएगी। सार्फिन आर्जी बंदिश के दौरान मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर लें। स्याही पर कस्टम्स ड्यूटी अदा नहीं कर सकते। पासपोर्ट ऑफिस की एफबीआर से इंपोर्ट टैक्स मौखर करने की दरखास्त। पासपोर्ट ऑफिस ने 15 दिनों में वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करा दी। स्याही की कमी से पासपोर्ट की छपाई ताखीर का शिकार है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई न कर सके। गुलफाम की पहले राउंड में 22वीं पोजीशन रही। कशमाला तलत भी क्वालिफाई करने में नाकाम, 31वीं पोजीशन पर रही। मेगा इवेंट में चीन ने 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। डाइविंग और शूटिंग में सोने का तमगा जीता। तमाम मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त। फ्रांस के सिटी ऑफ लाइट्स में दुनियाई खेल का सबसे बड़ा मेला सज गया। पेरिस में ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पहली बार ओलंपिक की तकरीब स्टेडियम के बजाय दरिया में रखी गई। मुख्तलिफ मुल्कों के दस्तों ने छोटी बड़ी कश्तियों में सवार होकर मार्च पास किया। कौमी जेवलिन हीरो अरशद नदीम और स्विमर जहां आरा नबी ने पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत की। लेडी गागा समेत मुख्तलिफ फनकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मेगा इवेंट में 10,700 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। नॉर्वे कप में शिरकत के लिए कौमी स्ट्रीट ट्रायल टीम इस्लामाबाद से ओस्लो रवाना। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल नॉर्वे के स्टोर क्लब से खेलेगा। 21 से 25 जुलाई तक इस्लामाबाद में होने वाले कैंप में खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान स्ट्रीट ट्रायल फुटबॉल टीम ने गुज़श्ता साल 2री पोजीशन हासिल की थी।